मैं अमित कुमार अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जो मैं आज आप लोग के लिए लाया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं साइंस का आपको 20 क्वेश्चन कराएंगे फुल एक्सप्लेन के साथ, फुल इमेज के साथ, ताकि आपके माइंड में बढ़िया से बढ़िया को घुसाया जा सके। जैसे कि एक झलक आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी स्लाइड होंगे आपके दिखाई दे रहे, सब में आपको इमेज है कि कौन कैसा होते हैं, कैसे क्या क्या यूज होता है, तो आपके माइंड में बहुत अच्छी तरह से ये घुसरेगा। ओके, तो चलिए हम लोग बिना विलम्ब किए हुए एक झलक तो आप लोग देखिए लिए होंगे कि सब कुछ आपको पूरा फुल एक्सप्लेन के साथ बताया जाएगा। हाँ, एक चीज और आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है आपके पिछले वर्ष में बहुत बार पूछा गया, एक बार ना बहुत हजारों बार पूछल गई है। ओके, था बस सॉरी परीक्षा हुआ ही नहीं होगा बिहार बोर्ड वाला, तो पूछल कैसे होगा। लेकिन इतना समझ के मैंने ऐसा बोल दिया, लेकिन समझिए ऐसा 5-10 साल 20 साल ओके ऐसा। अब देखिए ना, यहाँ पर बोल रहा है कि वर्ष मतलब जो पूछे गए हैं ये साइंस का प्रश्न है, ये जो है बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। जो मार्क्स कितने आ जाएंगे, इसमें टोटल 80 प्रश्न है जो कि आपको बारी बारी फुल एक्सप्लेन के साथ कराई जाएगी। इसमें आपका 10 नंबर के प्रश्न आ सकते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हुए हम लोग प्रश्न को देखने का कार्य करते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न ये बोल रहा है कि CaOCl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या है। मतलब मुझको साधारण नाम बताना है कि क्या है। तो चूंकि आपको बता दूं CaO को हम लोग रासायनिक नाम क्या होता है। देखिए Ca से कैल्शियम, O से ऑक्सी और Cl2 के क्लोराइड। इसका जो रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखिए इसमें कहीं दिया होगा मेरे ख्याल। देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये रासायनिक नाम हो गया, लेकिन जो पूछ रहा है ये साधारण नाम पूछ रहा है। तो इसको याद रखिएगा, हम लोग विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। हाँ, ये विरंजक चूर्ण होते कैसे, दिखाई कैसे देते हैं, जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, लगभग ऐसा होते हैं विरंजक चूर्ण, जिसको हम लोग यूज कहाँ करते हैं, पानी होनी में शुद्धिकरण या कागज पत्र को मत ज़्यादा देर तक रखने के लिए, या यूँ समझिए कि जैसे से नया नया कपड़ा करते हैं उनमें भी यूज किया जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर करते हैं, क्योंकि टॉप 20 क्वेश्चन मुझको 10 मिनट के अंदर में कर लेना होगा ताकि आपके और इमेज के साथ और फुल कंसेप्ट के भी साथ। ओके, देखिए ये 2 नंबर पर क्वेश्चन बोल रहा है कि आयोडीन युक्त नमक है। आयोडीन युक्त, अब देखिए आप लोग का ना जब भी बोले जाता है आयोडीन, ओके, तो आप लोग के दिमाग में नमक मैंने आता है। ओके, कि नमक ये नहीं होता, इसका एक सीसी होता है जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। ओके, आगे आपको दिखाएंगे कि उसमें आयोडीन की मात्राएं होती है, आगे आपको इमेज के साथ दिखाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा ओके कि जो आयोडीन होता है ना, ये नमक में क्या किया जाता है, डाल डाल कर इसको घेंघा रोग से बचने के लिए इसको बनाया जाता है। तो याद रखिएगा उसमें कौन कौन से होते हैं। तो सोडियम के साथ, सोडियम तो एक्चुअली में नमक हो गया, इन्हीं के साथ में आपका KiO3 और Ki और कैल्शियम, जैसा कि इनका नाम हो गया पोटेशियम आयोडेट और पोटेशियम आयोडाइड। ओके, इन दोनों को मिलाकर मतलब दोनों डालकर हम लोग आयोडीन युक्त नमक बनाते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। और टाटा यही कंपनी से क्या करती है, उत्पादन कर हम लोग के पास में भेजने के कार्य करती है, जो कि थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन क्या होता है तो बेहतरीन होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, 4 नंबर जो प्रश्न है, चूंकि 3 नंबर इसमें से गायब हो गया है, उसको आप लोग भी गोली मार दीजिएगा। 4 नंबर को देखिए, ये बोले ऑक्सीजन गैस का एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। आबंध के मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है कि इसको हम लोग आबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आबंध। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कोगो एगो और कोगो दूगो। ये आया तो कैसे आया, जैसे देखिए ऑक्सीजन का और इसी तरह आपके वातावरण में क्या रहते हैं, तब बंधे हुए होते हैं। अब थोड़ा सा इसका कंसेप्ट बता देते, आया तो कैसे आया। चूंकि देखिए ऑक्सीजन के जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है, 8 होता है। अब इसको जब हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 6 सॉरी यहाँ से 2 और कितना होगा 6 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ा, 2। ओके, क्योंकि 8 होना जरूरी है ना, तो 2 जितने इलेक्ट्रॉन की इधर कमी पड़ जाएगा उतने आबंध ये बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और लेता हूँ, जैसे क्लोरीन हो गया, क्लोरीन का होता है 17, तो ये हो जाता है 2, 8 और 7 होता है। इसको 8 पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 चाहिए। तो ये क्लोरीन जो अपने बीच बनाएगा एकल बंधन बनाएंगे। आपको बेहतरीन तरीका समझ में आएगा कि जितना कम पड़ गया उतना वो बंधन क्या कर लेंगे, बना लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, आपके बी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर क्या बोल रहा है, ये बोले कि यशद पुष्प क्या है। जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है कि ऐसा ही क्या होता है, यशद पुष्प होते हैं। ये क्या है, तो याद रखिएगा ZNS क्या है जी, आपका ZNS, जो कि विगत परीक्षाओं में ये क्या किया है तो पूछा हुआ है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर बोल रहा है कि उच्च वासीय अम्लों के सोडियम लवण, कौन सा सोडियम लवण जी, आपका सोडियम लवण कहलाते हैं। सोडियम लवण क्या कहलाते हैं, जैसे कि आपको इमेज दिखाई दे रहा है, ये भेली है। किसका भेली है, यस ये साबुन का भेली है। दिखे ना, जिससे कि पहले के डेट में रगड़ के क्या किया जाता था, कपड़ा पींचा जाता था। तो अब देखिए ये जो सोडियम लवण है वो किन में यूज किया जाता है, तो आपको पता होगा किस में यूज किया जाता है, साबुन बनाने में। अगर यहाँ पर दे दे हाइड्रोजन, क्या दे दे आपको, कार्बो मतलब ये समझिए हाइड्रोजन दे दे, हाइड्राइड, ओके। तो जब हाइड्राइड दे दे चाहे पेट्रोलियम दे दे, ओके, तो याद रखिएगा उससे हम लोग क्या बनाते हैं जी, अपमार्जक। ओके, जब क्वेश्चन आएगा तो उनके बारे में चर्चा कर लिया जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, कह कि निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह का संकेत कौन सा है। ओके, अब हमको क्या बताना है, यहाँ से देखिए ध्यान से, कार्बोनिक समूह। ओके, ये कैसा होता है, थोड़ा सा हम लोग इमेज में समझ लेते हैं। जैसे कि ये दिखाई दे रहा है, ये C और O है और 2 ये बाहें क्या है, खाली है। तो हम इसको करें तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, 2 बाहें खाली। हम लोग इसको ऐसा भी कर सकते हैं, NA भी बाहें खाली हो जाएगा। अब देखिए अगर एक तरफ R हो जाएगा, एक तरफ H हो जाएगा, तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा। ये R और H क्या होते हैं, तो R में एल्किल होता है, ओके, जो CH3 मतलब एल्केन से एगो कम होता है। ये क्या होते हैं, तो आपको ये फुल वीडियोज में समझ में आएगा, जिसमें आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़ाए होंगे, उसमें आएगा। ओके, अब जो दोनों की ओर RR हो जाते हैं, RR का मतलब कि दोनों की ओर CH3 और CH3 C2H5 जब ये बराबर बराबर हो जाते हैं तो इनको हम लोग क्या बोल देंगे, कीटोन बोल देंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यस आपका C हो जाएगा। O को हम लोग ईथर के नाम से समझते हैं। ओके, COOH से हम लोग कार्बोक्सिल समूह बोलते हैं और CHO को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं जी, एल्डिहाइड ग्रुप। ओके, कई प्रकार की यहाँ तक दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके, अब क्यों बोलते हैं, देखिए C है, H है, O है, देखिए CHO एगो हाइफन है, इसीलिए एगो हाइफन है, इसीलिए एल्डिहाइड ग्रुप इसको बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, C हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, ये बोले कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सहयौगिक एल्काइन है। एल्काइन का मतलब इसमें से कौन है, तो आइन। तो देखिए ना इसमें जो भी दिया है ये आपका समझिए कि एल्किल दिया है, समझ है, एल्किन ये दिया है मेथेन। ओके, और ये थोड़ा सा अलग से फॉर्मेट दे दिया है, ये बच के एसिटिलीन। तो ये जो साधारण नाम दे दिया है बेचारा, क्या नाम दे दिया, साधारण नाम, नहीं तो एथेनाइन देना होता हो इसको। ओके, आइन लास्ट में जुटना होता, तो एसिटिलीन नाम दिया है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा एसिटिलीन होगा, जिसका IPAC नेम जो होता है एथेनाइल होता है। ओके, समझ। अब इसका यूज कहाँ किया जाता है ये समझना बहुत जरूरी है। ओके, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ओके, कि लोहा को गलाकर चिपकाने में क्या की जाती है, यूज की जाती है, इसीलिए प्रश्न को पूछे जाते हैं। जैसा मैं बताता हूँ आपको, जहाँ पर ट्रैक्टर वोक्टर बनती हो, जहाँ पर डाला वाला जुड़ाता हो, वहाँ पर देख लीजिए, जैसा वेल्डिंग के काम में आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये बोले कि पोटासियम की परमाणु संख्या 19 है, परमाणु संख्या कितना, 19 है, तो इनकी संयोजकता क्या होगी। अब देखिए ना यहाँ पे जो पोटेशियम है कहाँ कहाँ से मिलते हैं, ये सभी इमेज है, जैसे टमाटर से मिलते हैं, आलू से मिलते हैं, इससे केला से भी मिलता है, हल्का फुल्का सबसे मिलते ही है। देखिए एक्चुअली में बोल रहे हैं कि परमाणु संख्या 19 है। अब देखिए 19 है तो बोर ब्यूरी का नियम 18 तक लगता है, लेकिन 19 तक हम लोग चला बुला के लगा देंगे। ओके, तो ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 2 8 और कितना हो जाएगा 8, तो 2 गो 8 गो को हो जाएगा 10 गो, और 10 गो ये 8 गो 18 गो, ये गो बच गया, तो ये कितने को हो जाएगा 19 को हो जाएगा। तो इसकी 22वीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं वहीं आपके क्या कहलाते हैं, संयुक्ता कहलाते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे।
अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझने को भी मिलेगा। एल्केन के सामान्य सूत्र क्या है, एल्केन। ओके, अब देखिए इनके 3 भाई होते हैं, 2 भाई को हम काहे खातिर छोड़ दी, तालो के ना बताएंगे। ओके, देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका एल्कील, ऐसा एल्कीन, ऐसा समझ रहे हैं ना। और तीसरा का जो हो जाएगा, मैं इधर छाट देता हूँ, एल्काइन, एल्काइन। अब देखिए ध्यान से। ओके, देखिए जो एल्केन होते हैं, टू लगा के टू घींच ला, एल्केन में क्या कर लगा कर जी, टू लगा कर टू घींच ला। क्या सही है? नहीं, ये हमेशा याद रखिएगा, ये गलत है। टू लगा कर टू घींच ला, ओके ना, टू लगा कर टू जोड़ दो। तो देखिए यहाँ से समझिए, यहाँ से टू लग गया और टू जुट गया और एन के एन रह गया। ओके, तो याद रखिएगा एल्केन ग्रुप का सूत्र ये होता है, और ये जो होता है वो एल्कीन का होता है। ओके, और ये जो होता है आपका कौन सा होता है, एल्काइन का सूत्र होते हैं, जो कि आपको लेक्चर क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से आप लोग को बताया गया है। अगर वीडियोज नहीं देखे तो आप लोग क्या कर लीजिए, तो देख लीजिए। थैंक यू, समझे। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न 11 की ओर करते हैं। 11 नंबर क्या बोल रहा है कि फ्लोरीन को परमाणु संख्या क्या है, फ्लोरीन ऐसा बोल रहा है। ओके, तो फ्लोरीन का कितना, चूंकि सारे विधि जानता है, और ये कैसा होता है, देखिए फ्लोरीन का इमेज लगभग ऐसा, ये बेचारा ऐसा होता है। तो इसकी परमाणु संख्या कितना, 9 है। इसमें बताने की क्या जरूरत है। ओके, 9 याद रखिएगा। ओके, अब देखिए, अब ये 12 नंबर हमारा जो प्रश्न बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। ये बोले कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी लाल है पहले लिटमस, उसको नीला कर देता है। लिटमस होता कैसा है, तो लिटमस पत्र लगभग ऐसा होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये कौन सा पत्र है जी, आपका लिटमस पत्र है। अब देखिएगा लाल को नीला, तो देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये रेड, तो ये क्या होता है, एसिड होता है। और ये दिखाई दे रहा है आपको नीला, तो ये क्या होता है, एल्कली होता है। ओके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार के नाम से जानते हैं। ओके, तो पीएच मान कितना होगा, तो देखिए ध्यान से, ये पीएच मान 7 आपका 20 सेंटर का काम करता है, और इधर जाएगा तो आपका क्षार, और इधर जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि नीला कर देता है, तो इधरे जाता होगा, मतलब 7 से अधिक, 7 से कौन सा हो जाएगा, अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। जैसे कि आप लोग इमेज में बहुत ही प्यार से, बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप लोग समझे। ओके, समझ रहे हैं ना, यस समझे। तो ये कहाँ इन्हें उन्हें ध्यान करते थे कि चलिए अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर फिर वही प्रश्न आ गया। ओके, अब देखिए 13 नंबर जो बोल रहे हैं ऑक्सीजन का परमाणु भार, यहाँ पे जो है वो भार पूछ रहा है क्या है। तो देखिए ये चूंकि इमेज नहीं होना चाहिए, भार के लिए अलग इमेज होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी परमाणु संख्या 18 होता है, और जब हम दुगुना लगभग कर देते तो उनका क्या हो जाता है, भार हो जाता है। जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे कि न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन का ही वजन होता है, और जो ये क्षुद्रा होता है जो का नाम इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इस सॉरी मतलब ये हमेशा क्या रहता है, तो घूमते ही रहता है। ओके, ये कि थोड़ा सा देख लीजिएगा एडिटर। ओके, आगे देखियो। अब यहाँ से देखिए आपका 14, हाँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा जी, आपका 16 हो जाएंगे। ओके, अब चलिए ऑप्शन नंबर 16 नहीं होंगे, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका सी होंगे, और राइट आंसर आपका 16 हो जाएंगे। अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये बोले कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। ओके, तो आपको दिखाई दे रहा है कि बॉक्साइट लगभग ऐसा हम लोग को प्राप्त होता है, जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। अब किसका से, तो याद रखिएगा ये है आपका एल्युमिनियम का। किसका है, एल्युमिनियम, इसको हम लोग पारा बोलते हैं। ओके, तो फिर बोलेगा पारी किसको बोलते हैं, तो पारी किसको नहीं बोलते हैं। ओके, पारा ये एक प्रकार का मरकरी है, इतना बात ध्यान रखिएगा। ओके, ये जो है ना ये पारा, ठीक है ना, एकदम सीना टान कर रहता है, बार बार आता है। ओके, इसीलिए इसको सीने बार का यक्ष होता है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार क्या किया है, रिपीटेशन किया हुआ है। और ये जो होते हैं आपका कैनमाइल से प्राप्त होते हैं, और ये जो होते हैं हेमेटाइट से क्या होते हैं, तो प्राप्त होते हैं। इस बातों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, एल्युमिनियम। कौन सा हो जाएगा जी, आपका एल्युमिनियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है। क्रियाशीलता का मतलब सबसे पहले ज्यादा होगा, बाद से कम होगा, बाद से कम, या तो आपका क्या समझिए कम होगा, बाद से ज्यादा होगा, बाद से ज्यादा होगा, बाद से ज्यादा। ओके, इसमें नहीं बोल रहे कि बढ़ते क्रम की क्या करते क्रम, घटते क्रम। तो हम लोग देख लेंगे यहाँ
यहाँ से। ओके, तो देखिए आप लोग को मतलब सहूलियत के लिए यहाँ पर मैंने सारणी को भी रख दिए है। पहले देखिए केना, कना है, कना 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 एगो नाम है। ओके, यहाँ पर बक्का है, काना और कौन सा जी, बक्का। अब देखिए काना इसमें आप लोग को दिखाई दे रहा है के ए, तो के तो नहीं दिखाई दे रहा, छोड़िए ए ने, तो ए ने ए ने ए ने हाई तो वही नहीं करेगा, एन है। देखिए 3 ऑप्शन है। चौथा देखिए आप लोगों के एन ए के बाद से जेड एन है क्या, देखिए एन ए के बाद से तुरंत क्या है, जेड एन। ओके, और जेड एन के पहले कुछ एम जी, तो देखिए एम जी किधर है, तो एक बाद एम जी है। अब देखिए यहाँ से कौन सा एम जी, तो हाई हाई मिल रहा हाई हो कटिस। ओके, अब सी यू और जेड एन की बात करेंगे। ओके, तो सी यू है तो बहुत कमजोर है, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, और जेड एन कहाँ है, तो यहाँ पर है इसके बीच में, तो जेड एन ये मिल गया, सी यू मिल गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएंगे आपके, यस वेरी गुड, ये हो जाएंगे आपका डी नंबर आंसर हो जाएंगे। ओके, यहाँ से आप लोग टिक मार लीजिएगा। चलिए अब हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, सॉरी 16 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। ओके, 16 नंबर हमारा प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये जो अभिक्रिया आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा अभिक्रिया, चूंकि यहाँ पर ऐसा होना चाहिए। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है ना कि एगो बड़का अणु जो है, एगो कौन सा है बड़का अणु, वो टूट कर कितने भागों में हुआ है, 2 भागों में हुआ। ये कैसा होता है, इमेज आपको दिखाई दे रहा है कि टूट टूट कर अलग हुआ है। तो देखिए टूटना के मतलब क्या होना, वियोजित होना, दुखड़ा पड़ना, ऐसा होना, समझ गए। ओके, तो देखिए ऐसा होने का मतलब देखिए विखंडन, यहाँ पर क्या दिया है, विखट्टन दिया है, क्या दिया है, विखट्टन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विखट्टन, या तो अपघटन हो जाएगा या तो वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। संयोजन में अभिक्रिया को उल्टा कर दीजिए तो संयोजन हो जाएगा। अब विस्थापन में एगो के जगह पर दूसरा, आदि विस्थापन में अदला बदली कर लेगा, तो आयनों का अदला बदली कर लेगा तो हो जाएगा। जब भी यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत प्रॉपर तरीका से बताएंगे। चलिए अब हम लोग 18 नंबर 17 नंबर सॉरी प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयुक्त कर बनता है, यानी कार्बन और इसमें क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। दोनों संयुक्त कर क्या बनते हैं, तो देखिए दोनों संयुक्त कर कही थी अम्लराज तो बनते नहीं, अम्लराज के याद रखिएगा क्या क्या संयुक्त कर बनते हैं, HNO3 और ये जो होते हैं रेशियो आपका, सॉरी ये वाला पहले होता है रेशियो, ऐसा कर ऐसा मैं बाटा में दे दूँ, HCl होते हैं। ओके, अगर मैं ऐसा लिखूँ HCl और HNO3, इसका अनुपात 1 अनुपात कितने रूप में होता है, 3। लेकिन एक्चुअली में ये गलत है, 3 अनुपात कितने रूप में होता है, 1 अनुपात में होते हैं। अम्लराज जिसको सोना चांदी क्या किया जाता है, तो मिलाया जाकर, सॉरी मतलब सोना को यूँ समझिए कि उसमें गला कर क्या किया जाता है, उसका रूप ढांचा फच्चा कच्चा मच्चा ये सब दिया जाता है। ओके, अरे हाइड्रोकार्बन तो समझ गए कि 2 यानी हाइड्रोजन और कार्बन का संयुग हाइड्रोजन में आपका अलग आ जाते हैं, जैसे कि आवर्त सारणी को जो सबसे लास्ट हो जो अष्टक प्राप्त कर लेते हैं उसी में हाइड्रोजन आते हैं। आयनिक संयोजन आप लोग को लेक्चर क्लास में बढ़िया से बता देंगे, जिसमें आयनों का क्या होता है, स्थानांतरण होते हैं। अब चलिए अब हम लोग 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि बोरान एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी, जैसे कि आप लोग को सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पर आवर्त सारणी को डिनोटेट कर दिए ताकि आप लोग को और भी सुविधा पड़े कि आवर्त सारणी होते क्या है, किस वर्ग के तत्व है, मतलब इनमें के कौन सा वर्ग का तत्व है। तो हमको एल्युमिनियम और कौन सा देखना है जी, तो बोरान देखना है। तो बोरान, तो बोरा देखियो यहाँ पर है बोरा, ये बोरान है और ये कौन सा एल्युमिनियम है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि कौन सा नंबर है, 13। जैसे यहाँ से गिनिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये कितने हो गए जी, आपका 13 हो गए। आपको बहुत बेहतरीन तरीका से प्रॉपर तरीका से ये समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। अब देखिए 19 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्ग के कारण होता है, मतलब कौन सा वर्ग इसमें होता है कि मूत्र का रंग कैसा होता है, पीला होता है। अब देखिए यहाँ से मैं अलग अलग ले लिया हूँ। ओके, जो ज़्यादा पानी पीता है ऐसा होता है, कम पीता है ऐसा 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 ऐसा, जो साफे कम पीने लगता है तो ऐसा हो जाता है, जो बीमारी का कारण हो जाते हैं। तो याद रखिएगा इसमें यूरिया की मात्रा ज़्यादा होता है, अगर शरीर में ज़्यादा यूरिया है तो याद रखिएगा चलना उठना बैठना, हृदय तो छोड़िए ना। ओके, ये लीवरे फेल कर देता है, बस बतिए समाप्त हो गया। ओके, रोटी चोखा खाते रहिए ना, ऐसा हाल होता है। आपको समझ में आ रहा है। अब चलिए
अब हम लोग देखते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा, यूरोक्रोम। क्या हो जाएंगे आपका, यूरोक्रोम इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, ये है 20 नंबर, आज का 20 क्वेश्चन है। ओके, यानी 20वां क्वेश्चन है। ये जो बोल रहा है बाघ उपभोक्ता है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि बाघ कौन सा उपभोक्ता है। ओके, कभी द्वितीय कभी तृतीय, लेकिन आप लोग हमेशा गांठ बांध कर रख लीजिएगा। जैसे दिखाई दे रहा है कि एक ये है जो कि उत्पादक कहला जाएंगे, इनको खरगोश खाया, खरगोश को लोमड़ी खाई, और लोमड़ी को कौन खाया जी, तो लायन, यानी लायन के जगह पर हम लोग टाइगर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, टाइगर भी खाया। ओके, अब देखिए थोड़ा सा आप लोग कंसेप्ट लगाइएगा। तो ये टाइगर तो यूँ समझिए यहाँ पर भी आ जाएगा क्योंकि खरगोश को भी मार मार कर खाता है। तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि द्वितीय या तृतीय। ओके, लेकिन हर एक बुक में ज़्यादातर तृतीय दिया है, इसलिए आपको जो याद करना है वो कौन से याद करना है, आपको तृतीय याद करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू।